नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जुडिशियरी को सत्ता के अधीन कर देने की जिद पर अड़ी भाजपा सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी मांग लेकर, एक ऐसी याचिका लेकर पहुंच गई जिसे देखते ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पूरी बेंच ही हैरान रह गई और भड़क उठी और एक ही झटके में उस याचिका को खारिज किया और उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया। मामला बेहद दिलचस्प है। दरअसल भाजपा सरकार चाहती है कि अब निचली अदालतों में जो जूनियर सिविल जजों की नियुक्ति होगी उसमें अदालतों का कोई हस्तक्षेप ना हो। अदालतों की दखलंदाजी सरकार को बर्दाश्त नहीं है, यानी कि जुडिशियरी में एक तरीके से जजों की नियुक्ति भी सरकार करे। ये पूरी तैयारी है कि सरकार अपने अधीन इस जुडिशियरी को रखना चाहती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को नागवार गुजरी है। उनके पास जैसे ही याचिका आई, उन्होंने दलील के साथ, तर्कों के साथ इन लोगों को बता दिया है कि इतनी भी चालाकी नहीं कीजिए कि न्याय व्यवस्था ही चौपट हो जाए। सरकार से ज्यादा समझ अदालत में बैठे जज रखते हैं कि जुडिशरी में क्या सही क्या गलत है, जज कैसे होने चाहिए, उनकी जरूरतें क्या है, इसे अदालत भली भांति समझती है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, इस संबंध में लाइव लॉ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और हेडलाइन में लिखा है, न्यायिक सेवा की जरूरतों को समझने के लिए उच्च न्यायालय सबसे उपयुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने पीएससी द्वारा सिविल जज भर्ती आयोजित करने की हरियाणा सरकार की याचिका खारिज कर दी। यहां पर हरियाणा सरकार जो मांग लेकर पहुंची थी वो भी हम आपको बताएंगे। कोर्ट रूम में क्या दलीलें दी गई हैं वो भी हम आपको बताएंगे। यह मामला अपने आप में बेहद दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मांग को लेकर पहुंचती है कि निचली अदालतों में जूनियर सिविल जजेस की जो बहाली होगी उस प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया में हाईकोर्ट का कोई हस्तक्षेप ना हो, उनकी तरफ से कोई टीम ना हो, ये सब कुछ सरकार को करने दिया जाए। तब जो जवाब मिला, जरा देखिए। यहां कहा जा रहा है, न्यायिक सेवाओं की जरूरतों को समझने के लिए उच्च न्यायालय सबसे उपयुक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए कहा, जिसमें जूनियर सिविल जजों के लिए चयन प्रक्रिया को चयन समिति के बजाय राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करने की मांग की गई थी। इस मामले पर कोर्ट ने कहा, चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विषय और सेवा की प्रकृति दोनों का ज्ञान होता है। ये अब सरकार ना सिखाए कि हमें कैसे जूनियर सिविल जजों की बहाली करनी है, क्योंकि उस प्रक्रिया को इस तरीके से पारदर्शी बनाया गया है कि सरकार के भी अफसर उसमें हैं, उस चयन समिति में। लेकिन चयन समिति में हाईकोर्ट के पैनल से सुझाए गए नाम भी होते हैं, जिसको लेकर सरकार चाहती है कि उनके नाम ना हो। ये तो ठीक उसी तरीके की बात हो गई कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम बना है, उस कॉलेजियम सिस्टम को सरकार मानती नहीं है। उस कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ सरकार पड़ी हुई है। वो चाहती है कि जजों की नियुक्ति में भी अब अदालतों का कोई हस्तक्षेप ना हो। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को समझने वाले लोग अगर उसमें नहीं होंगे तो सरकार ही अदालतों में जज बिठाने लगे। जरा ध्यान दीजिएगा कि मोदी सरकार ने कैसे एक प्लानिंग बनाई कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अब ये लोग चाहते हैं कि अदालतों में जजों की भी नियुक्ति तो हो, लेकिन उस नियुक्ति में अदालतों का कोई हस्तक्षेप ना हो। उस चयन समिति में लॉ स्पेशलिस्ट हो ही ना, उस चयन समिति में सरकार के आदमी हो। अब जरा सोचिए, क्या ऐसे में जब जज साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो आप निष्पक्षता की उम्मीद कर सकते हैं क्या? जरा आगे इस खबर को देखिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ न्यायिक रिक्तियों से संबंधित मलिक मजहर सुल्तान बनाम यूपी लोक सेवा आयोग में हरियाणा राज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार कर रही थी। राज्य चाहता था कि भर्ती पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित पहले के आदेश को संशोधित करके हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए, जिसके द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के 3 प्रतिनिधियों सहित एक चयन समिति का गठन किया गया था। अब हरियाणा की राज्य सरकार को यह पसंद ही नहीं है। उन्हें नहीं पसंद कि कोई जज साहब या कोई सीनियर एडवोकेट कोई इस कमेटी में हो जो जजों की नियुक्ति पर अपनी राय दे।
उन्हें सिर्फ और सिर्फ सरकार के अफसरों की, सरकार के आदमी की राय चाहिए। और यहाँ पर जो CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच थी, हरियाणा सरकार की मंशा समझ गई थी कि एक तरीके से जजों पर अब सरकार शिकंजा कसना चाहती है, उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहती है। इस वजह से तुरंत CJI DY चंद्रचूड़ ने एक तर्कपूर्ण टिप्पणी के साथ इनके आवेदन को खारिज किया है। अब आगे आइए, राज्य का पक्ष कौन रख रहा था और कोर्ट की तरफ से कौन से वकील थे जो बहस कर रहे थे, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि राज्य का पक्ष अपर महाधिवक्ता लोकेश सिन्हा ने रखा। प्रस्तुत किया गया कि हरियाणा राज्य को न्यायिक शाखा में भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरी चयन प्रक्रिया आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि पंजाब सिविल सेवा न्यायिक शाखा नियम 1951 के भाग C के नियम 4 में प्रावधान है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र सेट किए जाएंगे और अंक लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा दिए जाएंगे। इसके अलावा उच्च न्यायालय के एक प्रतिनिधि को मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए चयन समिति के सदस्यों में से एक होना था और उम्मीदवार की उपयुक्तता के संबंध में उस प्रतिनिधि द्वारा दी गई राय की अवहेलना नहीं की जाएगी सिवाय ठोस कारणों के, लिखित रूप में दर्ज किया गया। यहाँ पर राज्य का पक्ष अपर महाधिवक्ता लोकेश सिन्हा रख रहे थे और इसमें पंजाब सिविल सेवा न्यायिक शाखा के नियम को भी बताया जा रहा था जो 1951 से जुड़ा हुआ है। अब इसमें जो कोर्ट के तरफ से वकील आए हुए थे उन्होंने क्या दलील दी, जरा देखिए। यहाँ बताया गया कि इसके विपरीत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता PS पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2007 से एक सुसंगत पैटर्न का पालन किया गया है, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय के 3 प्रतिनिधियों वाली चयन समिति के तहत भर्ती की गई है और 3 अन्य सदस्य A महाधिवक्ता, B मुख्य सचिव और C हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रक्रिया जिसका लगातार पालन किया गया है से विचलित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को उच्च न्यायालय को सौंपने से चयन प्रक्रिया की अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा होगी। ये एकदम से साफ तौर पर मैसेज दिया गया जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आए थे कि आप अगर चाहते हैं कि जुडिशरी के भीतर निष्पक्षता बनी रहे तो ये जिम्मेदारी उच्च न्यायालय के पास होने चाहिए ताकि इसकी अखंडता बरकरार रहे। वहीं राज्य सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि पहले इसमें जो पूरी प्रक्रिया है सरकार के हाथों में दे दी जाए, उन्हें तय करने दिया जाए, आप अपनी भागीदारी जो है इसमें से खत्म कर लें। बेसिकली यही मुद्दा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक बीच बचाव का रास्ता एक वकील साहब के द्वारा निकालने की कोशिश हुई, न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया के द्वारा। उन्होंने क्या कुछ तर्क दिया कि कैसे इसमें से विन विन सिचुएशन निकाला जाए, जरा देखिए। बताया जा रहा है कि मामले को यह निर्देश देकर निपटाया जा सकता है कि प्रारंभिक और लिखित परीक्षा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा पंजाब सिविल सेवा न्यायिक शाखा नियम 1951 हरियाणा राज्य पर लागू के भाग C के अनुसार आयोजित की जाएगी। हालांकि मौखिक परीक्षा का संचालन एक या अधिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जा सकता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड स्नेह कलिता इस मामले में अमिकस की सहायता कर रही थी। अब यहां से फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब की बातों को सुनने के बाद क्या कहा, जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो सिविल जजों की नियुक्ति का मामला है, अधिकतर राज्यों ने यह सब कुछ उच्च न्यायालय के हवाले कर रखा है। फिर यह सिगुफा छोड़ना कि अब ये सब कुछ जो है राज्य सेवा आयोग के पास दे दीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग के पास रहने दीजिए, सरकार के हाथों में जजों की नियुक्ति दे दीजिए, ये उचित नहीं है। यहाँ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कई राज्यों ने पहले ही चयन प्रक्रिया उच्च न्यायालयों को सौंप दी है। इसके अलावा यह नोट किया गया कि राज्य सरकार द्वारा पालन किया जाने वाला सुसंगत पैटर्न यह था कि न्यायिक सेवा में भर्ती एक चयन समिति को सौंपी गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित पहले के निर्देशों के संदर्भ में था। अब यहां से आदेश को जो कोट करके बताया गया है, जरा देखिए आप। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है, यदि राज्य सरकार उस स्थिति में कोई बदलाव लाना चाहती है तो यह उच्च न्यायालय से परामर्श करने और वस्तुनिष्ठ डेटा पर असर डालने वाली ठोस सामग्री के आधार पर ऐसा करने के लिए बाध्य है, जो संचालन में उच्च न्यायालय की भागीदारी को निरस्त करने के औचित्य को दर्शाता है। चयन परीक्षा और प्रक्रिया की देखरेख इसलिए उपरोक्त कारणों से हमारा विचार है कि राज्य सरकार ने 2007 से अपनाई जा रही
कार्रवाई के पाठ्यक्रम से विचलित की गारंटी देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री नहीं रखी है, यानी कि 15 वर्षों से अधिक समय से, जिसमें हाल ही में 14 दिसंबर 2020 की अधिसूचना भी शामिल है। कोर्ट ने जो यह बातें कही हैं कि आप जो भी तर्क लेकर आ रहे हैं उस तर्क से औचित्य यह मालूम पड़ता है कि आप जजों की नियुक्ति में उच्च न्यायालयों की भूमिका को इग्नोर करना चाहते हैं, उन्हें दरकिनार करना चाहते हैं। यह सही नहीं है। और साथ ही साथ हरियाणा सरकार जो 175 जूनियर सिविल जजों की बहाली पर कुंडली मारे बैठी थी इसी विवाद के आड़ में, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ठोस आदेश दिया है कि आप इधर उधर की बातें ना करें, शीघ्र बहाली निकालें। जैसे प्रक्रिया चल रही थी उसी के आधार पर बहाली की जाएगी और उसमें उच्च न्यायालय की भूमिका स्पष्ट रूप से होगी। तो यहां पर जो भाजपा सरकार की चालाकी थी, ऊपर ना सही निचली अदालतों में ही जजों को नियुक्त करने की प्रक्रिया से हम अदालतों को बाहर करते हैं, उस चालाकी को सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ समझ चुके थे। उनकी बेंच ने उन्हें जोरदार झटका दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।